All right, the first phase of elections is done and dusted. 102 seats across 21 states and union territories have gone to polls. One significant thing that has stood out is that the voter turnout has been significantly less this time around. Is that a matter of concern, particularly for the BJP and its Mission 400? Joining me now is a very special guest. He's the Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, is now joining us. बहुत-बहुत धन्यवाद धामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. पहला सवाल तो यही पूछूंगा, उत्तराखंड का जो 5 सीट हैं वहां पे चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, लेकिन हमने इस बार एक खासकर एक चीज जो नजर आया, जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटर टर्नआउट का जो परसेंटेज है काफी जगहों पे खासकर उत्तर भारत में 4-5% कम है. ये क्या एक कंसर्न है बीजेपी के लिए? जी नमस्कार. नमस्ते जी. देखिए, मतदान का जो प्रतिशत है वो पहले से कम हुआ है, लेकिन इसमें जो बातें निकल कर आई हैं वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अकेले चुनाव में थी और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन वाला वोट था वो सारा आया है. और जब बहुत सारे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मैदान में होते हैं, कंपटीशन होता है, तो वोटों का प्रतिशत बढ़ता है. लेकिन यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं था, इसलिए जो वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ना था वो सारा वोट निकला है, उन्होंने वोट किया है. और अन्य दलों के जो समर्थक वोटर थे वो कम मात्रा में निकले हैं, तो एक कारण ये भी है. और दूसरा कारण है कि इस समय फसल पकी हुई है, शादी बारातें काफ़ी सारा ज़्यादा थी जी. लेकिन उसके बावजूद भी हमको जिस प्रकार से हमने आंकड़े लगाए, जिस प्रकार से जानकारी ली है सब जगह की, तो भाजपा को पूरा वोट मिला है अपना. क्या आपका क्या फीडबैक है ग्राउंड से कि बीजेपी वोटर खासकर एक ये हो गया कि जीतना तो मोदी जी को ही है, जीतना तो भाजपा को ही है, इसलिए वो आलसी हो गए बीजेपी के वोटर, वो निकल नहीं रहे हैं, और खासकर गर्मी भी है इस बार ज्यादा हुआ है. क्या ये भी वजह हो सकता है? पहले से ही ये तय था कि इस बार चुनाव में देखिए जिस प्रकार पूरे देश के अंदर एक वातावरण बन गया है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और सरकार एनडीए की, बीजेपी की बनने वाली है. उसी प्रकार से उत्तराखंड में चूँकि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत वहाँ के लोगों से लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है. हर उत्तराखंड वासी जानता था, पहले से वहाँ भी ये कोई विषय नहीं था कि कौन जीतने वाला है. सभी 5 सीटें वहाँ भाजपा जीतने वाली है. तो कुछ मामूली सा स्लाइट जो मतदान है उस पर आंशिक रूप से ये भी रहा है. धामी जी, खासकर उत्तराखंड की अगर बात करें तो ये यूसीसी जो आपकी सरकार ने लागू की पिछली असेंबली सेशन में, वो बिल भी पास हो गया था. विपक्ष का कहना यह है कि बीजेपी को मिशन 400 इसीलिए चाहिए कि उनको उतना नंबर मिल जाए तो फिर देश भर में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे. क्या ये भ्रम है या इसमें कुछ हकीकत है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यूसीसी चूंकि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का देश आज़ादी के बाद से लेकर अब तक एक संकल्प रहा है, और उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं. माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी हमको उसकी स्वीकृति दे दी है. और हमारा संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ है, उस संकल्प पत्र में भी पूरे देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकताएं बताई गई हैं. और आज देश आगे बढ़ चुका है समान अधिकारों के लिए. और भारत का जो संविधान जब बन रहा था उस समय जो संविधान सभा के लोग थे, उसको बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया है. और देश अब आगे बढ़ रहा है, आज समान अधिकारों की बात हो रही है. और ये यूसीसी वैसे भी देश की आधी आबादी का पूरा कानून है. तो उत्तराखंड से इसकी गंगोत्री निकली है. जिस प्रकार से गंगा जी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती हैं, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगा भी उत्तराखंड से निकली है. पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा आने वाले समय में. ये जो आपने कही सब लोगों को एक ही कानून होना चाहिए, सिविल कोड होना चाहिए,
इसके नाते एक कमेंट कल हुआ जो बंसवाड़ा में प्रधानमंत्री ने रैली करते हुए उन्होंने बोला, उन्होंने ये भी जिक्र किया थी 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि जो देश की संपत्ति है उसका पहला हक और पहला राइट मुसलमानों को होना चाहिए। कांग्रेस अब कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी पोलराइज कर रहे हैं इलेक्टोरेट को, क्योंकि जो उत्साह जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे खासकर बीजेपी वोटर से वो हो नहीं रहा, इसीलिए वो पोलराइज कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, देश में ये कोई प्रश्न नहीं है कि सबको पता है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और जहाँ तक पोलराइजेशन की बात है, ये तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति हमेशा कांग्रेस करती रही है। और देश की आज़ादी के बाद लगातार 60 सालों तक इनका देश के अंदर शासन रहा है। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की ही राजनीति की है। और जो इन्होंने मनमोहन सिंह जी ने कहा था, वो इनके आज घोषणा पत्र जो कांग्रेस का जारी हुआ है, उस घोषणा पत्र में भी जिस प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करी गई है, एक तरफ हम देश के अंदर यूसीसी की बात कर रहे हैं, सबको समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, तुष्टीकरण समाप्त करने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के, उनके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस अभी भी उस वोट बैंक से बाहर नहीं आ पा रही है। एक वर्ग को खुश करने के लिए वो सारे काम कर रही है। उत्तराखंड में भी जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी वहाँ पर इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी देवभूमि में बनाने का अपने घोषणा पत्र में उसका वायदा किया था। और अब जब देश का चुनाव हो रहा है, तब भी जो है कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करेंगे और हम कह रहे हैं यूसीसी की बात करेंगे। तो देश के अंदर देश की जनता देख रही है कि कौन देश के साथ खड़ा है, कौन देश के सीमाओं की चिंता कर रहा है, कौन नारी सशक्तिकरण की बात कर रहा है, कौन हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहा है, कौन देश के अंदर समान नागरिकता लाने का काम कर रहे हैं। तो देश अब आगे बढ़ चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में देश एक विकास यात्रा पर आगे बढ़ चुका है, जिसमें सब लोग, और जो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मंत्र है, वो मंत्र चरितार्थ हो रहा है। इसलिए देश की जनता आज मोदी जी के साथ है। दावी जी, एक आखिरी सवाल, क्या उत्तराखंड में 5 के 5 सीट मिल जाएंगे बीजेपी को? हाँ, निश्चित रूप से 5 सीटें जीतेंगे और बड़े अंतराल से जीतेंगे। बिल्कुल मत प्रतिशत जो भी रहा हो, लेकिन हमारा अंतर बड़ा रहेगा। ओके, पुष्कर सिंह धामी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्कर सिंह धामी, द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, in his first comments after the first phase of elections, he says that despite reduced voter turnout, he's confident that all the seats, particularly in his state, Uttarakhand, all 5 will go to the BJP. He's also commented on this latest controversy involving the Prime Minister, saying that former Prime Minister Manmohan Singh had said that the first right of the nation's resources should go to Muslims. That's become a big talking point